आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है, मैं यही बोलता हूँ। बिहार की छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए हैं। बीजेपी कैंडिडेट छोटी कुमारी ने 86,845 वोटों के साथ जीत दर्ज की है, जबकि खेसारी लाल यादव को मिले हैं 79,245 वोट। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। इन दोनों के बीच जो हार जीत का अंतर है वो 7600 वोटों का है, यानी 7600 वोटों के अंतर से खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने के बाद खेसारी ने ट्विटर पर लिखा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी, जय बिहार। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। इसके बाद खेसारी का एक बयान भी आया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीजें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम स्नेह और अपने घर में बैठा कर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे जिंदगी आनी आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग, जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग जरूर लड़िए, ताकि हमारा एक खूबसूरत बिहार बने। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी हार या चुनावी सफर से ज्यादा चर्चा उनके बयानों को लेकर है। उनमें सबसे चर्चित बयान है राम मंदिर को लेकर। खेसारी की चुनावी हार को लोग इस बयान से जोड़कर देख रहे हैं। आपको भी सुनवाते हैं खेसारी लाल यादव ने आखिर क्या कहा था। आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है, मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बिल्कुल कायम हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। एक यूजर ने लिखा, भगवान जी बुरा मान गए, खेसारी को ही मिटा दिया। तो एक और यूजर ने लिखा, खेसारी लाल यादव छपरा से 15,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे, फिर अचानक से उन्हें राम मंदिर, देवी देवता याद आने लगे, ब्रह्मा जी तक को चुनौती दे दिए। नतीजा आपके सामने है, इसलिए भगवान से डरें, उन्हें कभी चुनौती ना दें। ये नाम, ये दौलत, ये शोहरत किराएदार है साहेब, घर बदलते रहते हैं, साथ रहती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति। कुल मिलाकर लोग इस बयान को खेसारी की गिरती लोकप्रियता की वजह बता रहे हैं। वहीं खेसारी ने सिर्फ ये नहीं बल्कि तमाम ऐसे बयान दिए हैं जो विवादित रहे, यानी जिन पर विवाद हुआ। 8 नवंबर को उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। मैं तो पहले चरण में 100 में 100 है हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत कार पे आ गए। आप बड़े हैं, लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से
उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा था कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। जरूर चलेगा, जान लीजिए। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा, मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है, तो आपने सुना होगा ना। और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वहीं 8 अक्टूबर को बिहार के मधेपुरा में उनका एक कार्यक्रम था। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने एनडीए सरकार की आर्थिक सहायता वाली योजनाओं पर तीखा तंज कसते हुए कहा, हमें सरकारी योजना के तहत 10,000 रुपए अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 रुपए महीना चाहिए और हमें तुम रोजगार दे दो भाई। यानी वो कह रहे थे कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो, सरकार से हमें पैसे नहीं, सिर्फ रोजगार चाहिए। आप हमें रोजगार दे दो, हम सक्षम हैं कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। अब लोग इन्हीं सब बयान को खेसारी की हार से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर खेसारी ने ऐसी बयानबाजियां नहीं की होती तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन कुछ जानकारी ये भी कहते हैं कि खेसारी की पहले से ही कोई लहर नहीं थी, वो चुनाव हारने ही वाले थे। अब इनमें से आपको कौन सी बात सही लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस खबर की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth.